हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कांस्टेबल कम्युनिकेशन का जो 244 पोस्ट का नोटिफिकेशन आया था उड़ीसा पुलिस में, तो उसका ऑनलाइन डेट रिलीज़ हो गया है। आप कब ऑनलाइन कर सकते हैं और कब इसका ऑनलाइन डेट ख़त्म हो रहा है, और इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा इस नोटिफिकेशन के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फिर किस्मत की रेखा को आगे बढ़ाते हैं। तो देख सकते हैं आप 13/9/2021 से डेट अप्लाई करने का डेट स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 4/10/2021। तो आप लोग गिरा सकते हैं। तो डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, मतलब एग्ज़ाम कब होगा उसका डेट भी दे दिया गया है, मतलब कंफर्म नहीं है, दे दिया गया है। वो है 15/11/2021 से 20/11/2021 तक। टेंटेटिव है, मतलब कंफर्म नहीं है। एग्ज़ाम तब से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगला पोस्ट था 244 पोस्ट था इसके लिए कम्युनिकेशन का उड़ीसा पुलिस में। तो इसका वैकेंसी आप मैं बताता हूँ, ये वैकेंसी क्या क्या है। यूआर कैंडिडेट के लिए है 111 पोस्ट। वोमेन के लिए 37, और जो बाकी है वो मेन के लिए। फिर एससी एसटी के लिए 67 पोस्ट है, वोमेन के लिए 22 रिजर्व है, और एससी के लिए 42 पोस्ट है और वोमेन के लिए 14। और एससीबीसी के लिए 23 पोस्ट है, उसमें से वोमेन पोस्ट है 8। तो टोटल हुआ कितना, 244 पोस्ट, और वोमेन के लिए है 81 पोस्ट। और एक्स सर्विसमैन के लिए है 7 पोस्ट, एचजी के लिए 24, ग्रुप डी के लिए 10, और वोमेन के लिए 3, और एचजी के लिए वोमेन के लिए 8। तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 2 और वोमेन के लिए 1। तो इतना पोस्ट है, 244 पोस्ट। तो मैं आपको बताऊंगा रिजर्वेशन के बारे में। तो देखिए 10% रिजर्वेशन है, 10% रिजर्वेशन है होमगार्ड के लिए। और ग्रुप डी के लिए है 10% रिजर्वेशन, ग्रुप डी के लिए। और स्केल पे अभी बताऊंगा मैं। स्केल पे मतलब आप तो ज्वाइन करेंगे, आप कॉन्ट्रेक्चुअल में इस जॉब को ज्वाइन करेंगे तो पे है आपका कितना, 5,200 5,200 है। और ग्रेड पे है 2,000। जब आप ज्वाइन करेंगे एक साल हो जाएगा तो आप 9,000 पाएंगे, 9,000। फिर सेकेंड ईयर में आप पाएंगे 9,900, मतलब 10% का इंक्रीमेंट होगा। हर साल आपका 10% का इंक्रीमेंट होगा, लगेगा। तो थर्ड ईयर में आपका होगा 10,890। वैसे ही करते करते सिक्स्थ ईयर में आप पाएंगे 14,500 रुपये। तो जैसे ही आपका 6 ईयर ख़त्म हो जाएगा आप रेगुलर पेमेंट पाएंगे। रेगुलर पेमेंट करीब करीब आपका आ जाएगा 23 से 25 हज़ार तरफ, 23 से 25 हज़ार आ जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे आपका एज के बारे में। तो एज दिया गया है नॉट लेस देन 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 13 ईयर्स, मतलब 18 साल से आपका एज कम नहीं होना चाहिए और 23 साल से आपका एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये वाला है यूआर कैंडिडेट के लिए। और एससीबीसी एससी एसटी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। फिर क्या दिया गया है देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए आप क्या क्या एलिजिबिलिटी है आपका। वो तो आगे से पहले बता दिया गया था कि +2 साइंस चाहिए इसके लिए। तो +2 साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए। उसमें से दिया गया है आपको फिजिक्स दिया गया है, केमिस्ट्री दिया गया है, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अगर आप डिप्लोमा करे होंगे तो 3 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स होगा आपका। इसमें से आपका सब्जेक्ट होगा इंजीनियरिंग का। ये सब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। फिर आते हम जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें आप होंगे बीए सिटीजन ऑफ
इंडिया, आप इंडिया में रहते होंगे या इंडिया के सिटीजन होंगे, और आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, आपका फिज़िकल हेल्थ, और आपको उड़िया लैंग्वेज में बात करना आता होगा, या फिर आप 10th क्लास मैट्रिक क्लास का आपका एक उड़िया सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिक क्लास स्टैंडर्ड में। और है सर्टिफिकेट, आप मतलब ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में अभी है यहाँ पे दिया गया है डिटेल्स। तो क्या क्या है, SC ST SPC कैटेगरी शाल सबमिट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट इशूड ऑफ द कॉर्पोरेट कमेंडमेंट अथॉरिटी। तो आपको जो है आप SC ST कैटेगरी के हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। फिर +2 और ये वाला बोर्ड के लिए बोर्ड एग्ज़ाम का 10th क्लास का आपको HSC सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर +2 का आपका सर्टिफिकेट चाहिए साइंस का। और क्या चाहिए, और आपको आइडेंटिटी कार्ड, इसका सर्टिफिकेट, NOC सर्टिफिकेट। अगर आप एक सर्विस में है, आप अगर सर्विस में हैं तो NOC सर्टिफिकेट चाहिए। अगर स्पोर्ट्समैन है तो स्पोर्ट्समैन का कुछ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप NCC, आपका अगर NCC है तो कौन सा ग्रेड का है, कौन सा ग्रेड भी होना से भी होगा, A ग्रेड हो, B ग्रेड हो या C ग्रेड हो, जो कोई से भी ग्रेड होने से चलेगा, वो भी होना चाहिए। और आपका आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, आधार कार्ड, वोटर ID, पैन, एड्रेस, पासपोर्ट, DL, जो भी होने से गवर्नमेंट अथॉरिटी का कैंडिडेट्स, और फोटोग्राफ चाहिए जिसमें आपका फोटोग्राफ हो। और क्या, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जब अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो SC ST के लिए अप्लाई का फॉर्म फ्री है, और SC BC और UR कैंडिडेट के लिए 220 रुपये का चार्ज लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और क्या दिया गया है, ये वाला, ये जो है ऑनलाइन, और ये सब ऑनलाइन में होगा। और इसका अप्लाई करने के लिए क्या, कैसे, हाउ टू अप्लाई दिया गया है। फिर दिया गया है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन स्कीम एग्जामिनेशन, मतलब एग्ज़ाम कैसे होगा आपका, CBRE कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका। इसमें 2 पेपर हैं, एक 25 मार्क का और एक 75 मार्क का, मतलब टोटल आपका है 100 मार्क का है, टोटल 100 मार्क का, टोटल 100 मार्क का होगा। तो इसमें से पार्ट A में क्या है, कॉम्प्रिहेंसिंग ऑफ क्वेश्चन इन ओडिया लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, अरिथमेटिक, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये सब होगा, इसका टोटल मार्क होगा 25, और 75 मार्क्स का होगा आपका कॉम्प्रिहेंसिंग ऑफ क्वेश्चन टू द टेस्ट नॉलेज इन फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस +2 स्टैंडर्ड। तो ये दोनों 25 और सब पार्ट A और पार्ट B सब होगा +2 लेवल का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। सब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। अगर आप गलत करते हैं क्वेश्चन तो उसमें से 0.25 मार्क आपका माइनस करा जाएगा। फिर आते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल ये वाला हम बाद में बताएंगे, आप वीडियो को देखते रहिए। फिर आएगा ये जो आपका पूरा टोटल क्वेश्चन होगा, ये वाला MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा। कौन सा है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम होगा आपका। देख रहा आप, MCQ क्वेश्चन आएगा। इसमें माइनस मार्किंग भी है, जो कि मैंने बताया 0.5 मार्क का माइनस होगा, और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क कटेगा आपका। और फिर आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड एंड मेजरमेंट, कैटेगरी वाइज दिया गया है यहाँ पे। अनरिजर्व और SC BC मेन के लिए है हाइट 168 cm, वेट है 55 किलो, और चेस्ट आपको एक्सपांड दिया गया है 79 cm और 84 cm। और फिर दिया गया है अनरिजर्व वोमेन के लिए
और SCBC ओमेन के लिए 158 cm का आपका हाइट होना चाहिए, वेट होना चाहिए 47.5 किलो का। और फिर दिया गया है SC/ST मेन के लिए दिया गया है 163 cm का हाइट होना चाहिए और वेट होना चाहिए 50 किलो का। और चेस्ट अनएक्सपांड में 76 cm और एक्सपांडेड में 81 cm। और SC/ST वोमेन के लिए हाइट है 153 cm का और वेट है 45 किलो का। फिर आते हैं आपका फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट में, जो कि मैन ऑफ ऑल कैटेगरी मतलब SCBC, फिर SC/ST और UR के लिए सबके लिए रनिंग टेस्ट होगा कितना 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर का होगा रनिंग टेस्ट, जो कि आपको 7 मिनट में आपको क्वालिफाई करना है, जो कि बहुत ही इजी है, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। और वोमेन के लिए है ऑल कैटेगरी ऑफ वोमेन के लिए है वही 1600 मीटर का रनिंग होगा, उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाएगा जो कि है 9 मिनट। फिर है मार्क्स फॉर NCC सर्टिफिकेट, जिनके पास से NCC सर्टिफिकेट होगा, अगर A सर्टिफिकेट है NCC का तो 1 मार्क दिया जाएगा, B सर्टिफिकेट है तो 2 मार्क, फिर C सर्टिफिकेट है तो 3 मार्क। तो जिनका जितना जौन सा ग्रेड का सर्टिफिकेट है उनका उतना ही मार्क दिया जाएगा। फिर प्लेस एंड डेट कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन वाला आपको बताया जाएगा, एग्ज़ाम होने से पहले बताया जाएगा कहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा, वही सब आ जाएगा। और एडमिट कार्ड भी एग्ज़ाम से पहले ही आपको मिल जाएगा। ये एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम कब होगा उसका नोटिफिकेशन आप अगर जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको अपडेट करवा देंगे कि कब एग्ज़ाम होगा उससे पहले। और सिलेक्शन प्रोसीजर में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होगा सिलेक्शन प्रोसीजर। पहले आपका जो होगा रिटन टेस्ट में जितना आपका मार्क आएगा, सोच लीजिए आपका मार्क आएगा 55 मार्क, और आपका NCC में है C सर्टिफिकेट NCC का तो 3 मार्क, तो हो गया आपका 58 मार्क, तो टोटल हुआ आपका मार्क है 58। तो इसी को लेके आपको क्वालिफाई करा जाएगा, फिर जाके आपका करा जाएगा फिजिकल टेस्ट। फिर आता है आपको यहाँ पे दिया गया है मतलब ऑनलाइन करने का प्रोसीजर क्या क्या होगा, क्या क्या चाहिए, वही सब आप यहाँ पे दिया गया है। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और फोटोग्राफ चाहिए कितना PG का, कितना KB का चाहिए, और सिग्नेचर चाहिए कितना KB का, वही सब बेसिक दिया गया है। अगर आप बेसिक रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट के लिए फिर लॉगिन करेंगे ऑनलाइन रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए, वही सब बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको अपडेट रहना है जॉब नोटिफिकेशन के बारे में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।